Welcome back, students, with our new video in biology, and the topic is types of neuron. Right? आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. राइट? तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में बच्चों बता चुका हूं. ठीक है, उसमें अच्छी जानकारी आपको दी गई है. और आज जो है हम पढ़ेंगे या जानेंगे, सीखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में. ठीक है बच्चों, किस चीज के बारे में आज सीखेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में. राइट? तो ये जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है. ठीक है, जैसे आपका है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, कनेक्टर न्यूरॉन. देखो, ये चीज समझना जरूरी है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है बेटा, ठीक है, उसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, है ना. सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. और ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसका नाम याद कर लीजिएगा. ठीक है. मोटर न्यूरॉन है जो बेटा, उसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए. और जो ये थर्ड टाइप का न्यूरॉन होता है, कनेक्टर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ठीक है, इनको आप रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, है ना. रिले न्यूरॉन कह सकते हैं आप. इनको आप एसोसिएशन न्यूरॉन कह सकते हैं. आप इनको कनेक्टर न्यूरॉन कह सकते हैं. ठीक है, इनको आप इंटरमीडिएट न्यूरॉन कह सकते हैं. तो जो मैं आपको इस वीडियो में ये जो थर्ड टाइप वाला जो न्यूरॉन है, इसके जो अलग अलग नाम बता रहा हूं मैं, उन नामों को भी आपको पता होना चाहिए, नाम को आपको याद रख लेना चाहिए. ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं. इनको आप एसोसिएशन न्यूरॉन्स कह सकते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन कह सकते हैं. ठीक है, आप इनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन कह सकते हैं, या इनको आप लोकल सर्किट न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, है ना. अब जो है, हमने नाम को तो सीख लिया कि भैया इनको सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे. सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. मोटर न्यूरॉन है, इसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं. ये कनेक्टर या इंटर न्यूरॉन है, जिसको बहुत सारे अलग अलग नाम से भी जानते हैं. अब इतने सारे अलग अलग नाम को याद रखना जरूरी है क्या? तो देखिए, कभी कभी आपके एग्जाम्स में उसका जो लोकल नेम होता है, जो डेली यूजेस के नाम होते हैं, वो नाम से ना करके वो कुछ उसी के दूसरे नाम से पूछ देता है क्वेश्चन. अब क्या होता है कि उस समय बच्चे को अगर दूसरा नाम नहीं पता है या उसके अन्य नाम नहीं पता है, तो उसके बारे में पढ़े होने के बावजूद भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो इन सारे जो अलग अलग टाइप के आपको नाम बताए गए यहाँ पर, ठीक है, इन सारे नाम को आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं हम अपने अलग पॉइंट पे. आप जो बच्चों यहाँ, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे इस बच्चे को आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये है आयरन. ठीक है, और ये देखिए, ये जो बच्चा है ना, यहाँ पर इसका जो हाथ है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि इसका हाथ अभी अभी जला है. अब क्या हुआ होगा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कुछ रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बताया था बेटा. थर्मो रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं. आखिर ये जब बच्चा इस आयरन को, जो गर्म है, ये हॉट आयरन है, ठीक है, इस आयरन को जब वो टच करता है, तो आखिर इसके बॉडी में क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. रिसेप्टर का काम क्या है बेटा? रिसेप्टर का क्या काम होता है? स्टिमुलस को रिसीव करना. ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव करना. ठीक है, अब वो जो रिसेप्टर है, वो यहां से इसके बॉडी में धीरे 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 इसके कहा चला गया? ब्रेन में चला गया. ठीक है बेटा, कहां चला गया? ब्रेन में चला गया. वो जो इंपल्स है, जो मैसेज है, वो कहां चला गया? ब्रेन में. तो यहां ये चीज समझने वाली चीज है कि रिसेप्टर से उस स्टिमुलस को या उस इंपल्स को, कि गर्म है कि ठंडा है, क्या है, वो कोई ना कोई तो है जो लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है.
उस चीज को समझने के लिए कि ये आखिर हो क्या रहा है, अपने इस एनवायरमेंट को पहचानने के लिए आखिर ये हो क्या रहा है, ये करता कौन। आइए दूसरे एग्जांपल पर देखें। ये जो आप देख रहे हैं, कोई व्यक्ति है जिसका हाथ है और यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं, यहाँ पर ये सब क्या लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं। अब जैसे ही ये कांटे इसकी उंगली में क्या होंगे, चुभेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आदमी क्या करेगा, और उस उनको प्रेम से वहां पर पिंच करेगा या फिर अपने हाथ को पीछे हटाएगा। तो यहां इसकी उंगली के पास भी कोई ना कोई रिसेप्टर है जो इस स्टिमुलस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अच्छा, आपकी उंगली में कांटा चुभेगा तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। तो इस रिसेप्टर के पास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो इस स्टिमुलस को इसके कहा, इसके ब्रेन के पास लेकर जा रहा है। ठीक है, इसके ब्रेन के पास लेकर जा रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो है जो लेकर जा रहा है। ठीक है, और फिर हम अपने अगली वीडियो, अपने अगले जो पिक्चर है उसको ले लेते हैं। अब ये देखो बेटा, यहां किसी का हाथ है और उसके स्किन पर है ना, किस पे, इसके स्किन पर इस सॉफ्ट फीदर से है ना, सॉफ्ट फीदर से क्या किया जा रहा है, इसको टच कराया जा रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद करो और समझो कि कोई आपके हाथों पर एक सॉफ्ट कोई पंख से सहला रहा हो, आपको कैसा फील होगा? आपको कैसा फील होगा? मजा आएगा, मजा आएगा, है ना? तो इस तरह के भी सेंसेशन को आपके कहां तक, ब्रेन तक, ठीक है, कोई ना कोई लेकर जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये फोर्थ वाले पर देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले पर देखते हैं। तो ये क्या है, ब्रिक है बेटा, ये क्या है, ब्रिक। इसका ब्रिक का जो सरफेस कैसा है, रफ है। कैसा है बेटा, रफ है। ठीक है, रफ है। अब इस ईंट से अब आपकी आंखें कोई बंद करा दे और कहे कि अपना हाथ लाओ, के हाथ पे आपके बाजू पर, इसी बाजू पे पंख को हटा दिया गया, पंख को हटा दिया गया। अब इस ईंट को लेकर रगड़ा जाए, अब कैसा फील होगा बेटा? इसका भी विरोध कर दिया जाएगा। जो है, आप सिचुएशंस देख रहे हो, इस सिचुएशंस पे आएंगे। यहां भी आप अपने आप हाथ को हटाइएगा, यहां भी आप अपने हाथ को, उंगली को हटाइएगा। ठीक है, अब इस पिक्चर पे आते हैं। यहां आप अपने हाथ को नहीं हटाएंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, ओ हो कितना अच्छा लग रहा है ना। और इस पिक्चर पे आएंगे, फोर्थ वाले पिक्चर, यहां भी आप अपने हाथ को हटाएंगे। तो आखिर ये हमारे बॉडी में कौन सा सिस्टम है जो इन चीजों को महसूस कराता है? ब्रेन कहता है कि भैया हाथ हटाओ, नहीं तो हाथों छिला जाएगा तुम्हारा। यहां से आयरन का जो एग्जांपल लिया गया था, यहां से हाथ हटाओ नहीं तो हाथ और जल जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो, जो उंगली हटाओ नहीं तो उंगली में और ज्यादा कांटा चुभ जाएगा। तो ये आखिर करता कौन है बेटा, है ना, कौन करता है? ये तो सारे एग्जांपल में दे दिया आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट का। लेकिन व्हाट अबाउट आवर इंटरनल एनवायरमेंट? हमारे पेट में कहीं दर्द होता है, उस दर्द की अनुभूति कैसे होती है? हमारे ब्रेन तक कैसे पता चलता है कि मम्मी यहाँ पेट में दर्द कर रहा है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है? इन सारी चीजों का पता कैसे चलता है आपको? तो इन सारी चीजों के बारे में हमको हेल्प करते हैं बेटा ये सारे न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सारे न्यूरॉन्स, अकेले इन्हीं न्यूरॉन्स का काम नहीं है, और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है, तो इन्हीं सवालों के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले हम यहां देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन जिसको एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं बेटा। चलिए इसके डेफिनेशन को ध्यान में दिया जाए, ध्यान में रखा जाए। और सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है बेटा, देखो, पिक्स अप सेंसेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। मैंने अभी भी रिसेप्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, ये सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन का काम है बेटा, क्या चीज, जो सेंसेशन है, वो जो आयरन को टच कर रहा था, कांटे को टच कर रहा था, फीदर से सहलाया जा रहा था, ईट से रगड़ा जा रहा था, ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल मैंने दिया, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। पिक्स अप क्या, सेंसेशन। ठीक है, कहां से पिक्स अप करेगा, रिसेप्टर के पास। मैंने बोला कि बॉडी में जगह जगह रिसेप्टर लगे हुए हैं, मैं पिछली वीडियो में बताया भी हूं। और उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, यानी पिकअप और ट्रांसमिट करता है, किसको, सेंसेशन को। कहां से पिकअप करेगा बेटा, रिसेप्टर से, और ट्रांसमिट द सेम टू द अदर पार्ट्स लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा आपको पता होगा कि एक स्पाइनल कोड होता है और प्लस एक होता है ब्रेन। ठीक है,
इन दो को मिलाकर क्या बनता है? आपका सीएनएस बनता है। क्या बनता है? सीएनएस बनता है, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि हमारे रिसेप्टर से सेंसेशंस को पिक करके, ठीक है, उनको चुन के उनको उठा लेना और फिर उनको ले जाकर कहां ले जाकर देना बेटा? सीएनएस को देना। सीएनएस को या तो स्पाइनल कोड को देगा या फिर ब्रेन को देगा या दोनों को देगा। ठीक है, अब बात करते हैं, है ना, ये समझ गए सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन का क्या काम है? सेंसेशंस को पिक करना, कहां से बेटा? रिसेप्टर से, और उनको भेजना, ट्रांसमिट करना, कहां पर? सीएनएस तक भेजना है। ठीक है, सीएनएस तक। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका न्यूरॉन कैसा होता है सर? क्या सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, क्या सारे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है? नहीं, थोड़े बहुत अलग होते हैं बेटा। तो सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इसका जो डेंड्रॉन होता है वो बेटा लॉन्ग होता है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, और इसका एक्सॉन का पार्ट जो होता है वो शॉर्ट होता है बेटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसका जो डेंड्रॉन होता है बेटा लॉन्ग होता है, और एक्सॉन कैसा होता है? शॉर्ट होता है। सारे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होंगे, किसी के डेंड्रॉन लॉन्ग होंगे, किसी के डेंड्राइट शॉर्ट होंगे, किसी के एक्सॉन लॉन्ग होंगे, किसी के एक्सॉन शॉर्ट होते हैं। आप इसका याद रखना। ठीक है, ये मेलिनेटेड होता है कि नहीं होता है? होता है, हमेशा होता है। ठीक है, ओके। अब लोकेशन के बारे में बात करें। अब अच्छा, यहां पर मेलिनेटेड की बात मैं बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि मेलिनेटेड क्या है, तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स है उसके सारी बातों को मैंने वहां पर डील किया है बेटा, है ना, लगभग बातों को डील किया है ना। तो वहां पर आप देखें कि माइलिनेटेड क्या होता है। अब एक ही वीडियो में सारी जानकारी को डाल देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़ी थोड़ी जानकारियां देता हूं ताकि ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। एक ही वीडियोज में बहुत सारी बातें करना मतलब वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चों को वो आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को, तभी आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए अब लोकेशन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, अगर हम इसके लोकेशन स्पाइनल कोड की बात करें, अगर स्पाइनल कोड में सेंसरी न्यूरॉन का कौन सा पार्ट मौजूद होता है? एक्सॉन। सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन स्पाइनल कोड में मौजूद होता है। किसका? सेंसरी न्यूरॉन का बेटा। ठीक है, किसका होता है? सेंसरी न्यूरॉन का। अच्छा, स्पाइनल कोड के बाहर, आउटसाइड द स्पाइनल कोड, आउटसाइड द स्पाइनल कोड, तो आउटसाइड द स्पाइनल कोड इसका सेल बॉडी, डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने बताया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है मोटर न्यूरॉन। ठीक है बेटा, ये क्या है? मोटर न्यूरॉन है। देखिए, मोटर न्यूरॉन जो है बेटा, इसको हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। राइट, चलिए, अब मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन कैरीज मैसेज टू द मसल्स या फिर ग्लैंड्स या फिर किसी ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब देखो क्या होता है कि अगर छोटी सी बात समझे हम, कि अगर यहां से एक जो सेंसेशन को पिकअप कर रहा है और वो कहां लेकर गया? हमारे सीएनएस के पास लेकर गया। सीएनएस का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें स्पाइनल कोड और ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा सेंसरी न्यूरॉन। राइट, अब वो ब्रेन क्या करेगा? वहां एनालाइज करता है। क्या करता है बेटा? एनालाइज करता है कि भैया ये है क्या, इससे हमको खतरा है कि नहीं है। अब मानकर चलो कि आप अपने हाथों से बेटा गर्म आयरन को टच कर रहे हो, तो वो सेंसेशन सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है। कहां जा रहा है? सीएनएस में जा रहा है। अब वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करता है तो आपको ब्रेन क्या करता है? कहता है आपके ऑर्गन को, ठीक है, आपके ऑर्गन को या मसल्स को या ग्लैंड को मोटर न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू बेटा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो क्या करता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको अपने हाथों को पीछे हटा लेना चाहिए। मतलब कि मसल्स को, ग्लैंड्स को या ऑर्गन को इंस्ट्रक्शन देता है कि पीछे हटाइए। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? हमारे सीएनएस से मैसेज को हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लाता है। कहां तक लाता है बेटा? इफेक्टर ऑर्गन तक लाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां कौन होता है? रिसेप्टर होता है। यहां कौन होता है? इफेक्टर होता है। तो ये मोटर न्यूरॉन का काम होता है। क्या होता है? फिर से एक बार देख लेंगे। अब मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन कैरीज मैसेज टू द, कहां लाता है मैसेज?
मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब वही देखो, आपके हाथ को पंप से सहलाया जा रहा था बेटा, ठीक है, तो वहां पर आपका ब्रेन ये नहीं कर रहा है कि हटाओ, नहीं, वहां आनंद लग रहा है, चलो ठीक है रहने दो, है ना। अब देखो, अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो आप कूलर के पास बैठे हो, तो आपकी स्किन से मैसेज आ रहा है कि ओहो बड़ी मजा मजा आ रहा है, ठंडा लग रही है ना, कूलर की ठंडी ठंडी हवा, ठीक है। तो वहां पर आपका ब्रेन क्या कहेगा कि हट जाओ यहां से, नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक अभी नहीं है, ठीक है, वो आपको आराम दे रहा है। तो मोटर न्यूरॉन वहां हटने के लिए नहीं, बस वो क्या करेगा कि मोटर न्यूरॉन वहां से मैसेज लाता है कि इफेक्टर ऑर्गन को करना क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इस न्यूरॉन के, मोटर न्यूरॉन के बारे में। इसका एक्सॉन कैसा होता है बेटा, लॉन्ग होता है। इसका डेंड्राइट्स कैसा होता है बेटा, शॉर्ट होता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, है ना। इसको, ये जो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा हूं अलग अलग, जो मोटर न्यूरॉन का कैसा होगा, एक्सॉन, डेंड्राइट या डेंड्रॉन, इनको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, ये मेलिनेटेड होता है कि नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है, होता है। अब इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे बेटा। स्पाइनल कोड में मोटर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट मौजूद होता है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों। और आउटसाइड द स्पाइनल कोड क्या मौजूद होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होता है, ठीक है। चल, अब अगले पॉइंट पर आते हैं बेटा। ठीक है, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट न्यूरॉन, राइट, इनको बोला गया कनेक्टर न्यूरॉन, बोला गया, ठीक है। इन सारे नामों से इनको पुकारते हैं, जानते हैं। इट इज ए स्पेशल न्यूरॉन विच पासिस, पासिस पास करता है, क्या करता है, पासिस द मैसेज, ठीक है, कहां से भैया, फ्रॉम अ सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, यानी कि कनेक्टर न्यूरॉन इसीलिए ने कहा गया। ये देखो बेटा, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मोटर न्यूरॉन, और इसके बीच वाला जो न्यूरॉन होगा, ठीक है, इसके बीच वाला जो न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो मैसेज आता है सेंसरी न्यूरॉन से, जो सेंसेशन आता है, उसको ये पास करता है किसको, मोटर न्यूरॉन को। इसी वजह से इसको इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, या दोनों न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है, इस वजह से इसको कनेक्टर न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि इसका डेंड्रॉन कैसा होता है, तो डेंड्रॉन इसका होता है शॉर्ट। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग भी होता है और शॉर्ट भी होता है, देखने को मिलता है। ये मेलिनेटेड होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है भाई। लोकेशन इसका देखा जाए तो सिर्फ और ये सिर्फ कहां पाया जाता है बेटा, सीएनएस में पाया जाता है। सीएनएस का पूरा नाम फिर से मैं बताऊंगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है स्पाइनल कोड और दूसरा होता है ब्रेन, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के बारे में, यानी कि सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये इस पर भी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा। तो आप यहां पर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन को समझ गए होंगे। ये अलग से जो पॉइंट मैंने बताया है, अलग से क्या है आपको, ये अगर आप बायो लेकर आगे की क्लासेस में जाते हो, 11th 12th में जाते हो, तो ये सारी चीजों के बारे में फिर से आपको मिलेगा पढ़ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं, है ना, यहां। अब देखो, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो किस चीज का काम करेगा बेटा, इनपुट का काम करता है। यहां से मैसेज जाने के बाद वहां पर क्या होगी, प्रोसेसिंग होती है, उसको समझा जाता है ये है क्या, है ना। और उसके बाद मोटर न्यूरॉन के पास जब जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन क्या देगा बेटा, आउटपुट देगा, ठीक है, क्या देता है, आउटपुट देता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि सेंसरी इनपुट करता है, न्यूरल प्रोसेसिंग में, न्यूरल के पास प्रोसेसिंग होती है, और मोटर न्यूरॉन जो होता है वो आउटपुट देता है। अब देखिए, रिले न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन जो है वो कभी कभी करता क्या है कि आपको अभी रिफ्लेक्स आर्क भी पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी हार्मफुल सिचुएशन होता है, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से जो मैसेज जा रहा होता है, सेंसेशन जा रहा होता है, तो उस सेंसेशन को वो ब्रेन या स्पाइनल कोड का ना भेज के, ठीक है, ब्रेन को ना भेज के डायरेक्ट वो जो रिले न्यूरॉन है, ठीक है, जो डायरेक्ट जो है, वो जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन को दे देता है, ताकि हमारे बॉडी को और ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के बारे में समझेंगे आगे की वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक था, ठीक है, आज का जो टॉपिक है
आज का जो टॉपिक है आपको, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स का बेटा, वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशंस को याद रखिएगा कि सेंसरी न्यूरॉन का बेटा क्या काम है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, कनेक्टर न्यूरॉन क्या करता है, इसके एक्सॉन कैसे होते हैं, इसके डेंड्रॉन कैसे होते हैं, इसके डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, कौन इसमें माइलिनेटेड होता है, कौन इसमें फ्रीक्वेंटली माइलिनेटेड होता है, कौन इसमें नॉन माइलिनेटेड होता है। लोकेशन बेटा जरूर याद रखना, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियोस के साथ। रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, है ना। और सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है बेटा। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बेटा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है। आप जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे ना, तो मैं ऐसा महसूस किया हूं कि उसके अंदर उसकी एक अपनी अलग दुनिया होती है, अच्छा नॉलेज होता है बेटा, ठीक है। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है ना। और डिग्री होल्डर मत बनिए, शिक्षित बनिए। इसी के साथ बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों।